आज सरेगहना के पावन धरती को नमन करता हूं। आज सरेगहना में अंबेडकर साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम भैया और छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह कमरो जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप प्रजापति जी, सम्मानीय मंच में सभी गणमान्य नेतागण, आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव 4 महीना पहले खत्म हुआ है ना। और जब विधानसभा का चुनाव 4 महीना पहले खत्म हुआ, उससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अभी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गया और कांग्रेस सरकार से भी पहले भारतीय जनता की पार्टी की सरकार थी 5 साल पहले, और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 साल तक राज किया। लेकिन आप लोगों का गरीबी जहां के तहां है, बल्कि दिन पर दिन और गरीबी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ रही है? अमीर हुए हैं क्या आप लोग? तो सरकार अभी तक देश के आजादी के 76 वर्षों तक तो हो गया, वो विकास 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 चिल्ला रहा है, लेकिन आपका कहीं विकास हुआ ही नहीं। और जब तक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में चाहे राज्य में सरकार रहेगी, तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता। साथियों, तो आप लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को वोट देते हो? इस बात को कभी समझे आप लोग? नहीं समझे कि दारू पी के तो बोलते रहोगे खाली उसका, जब जब वोट आता है तब तक एक चपटी दारू और मुर्गा का टांग दे देता है। दिन भर के लिए खुश हो जाते हो, रात भर सोते हो, सुबह जाके उसके नाम पर वोट दे देते हो। अब 5 साल तक फिर आपको लूटने का काम करता है कि नहीं करता है? 5 साल तक फिर से लूटने का काम करता है। दुनिया भर के कर लगा देता है, महंगाई भत्ता बढ़ा देता है। आज देख रहे हो दाल का भाव कितना है, तेल का भाव कितना है, चावल का भाव क्या है, कपड़ा का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव आसमान छू गया है। साधारण व्यक्ति, यदि साधारण किसान का घर का बेटा के पास कोई गाड़ी होगा तो सोचना पड़ता है उसको पेट्रोल भरवाने के लिए कि यदि यहां से बैकुंठपुर जाएंगे तो कैसे पेट्रोल भरवाएंगे, क्योंकि 120 रुपए 15 रुपए लीटर है, प्रति लीटर में 100 से ऊपर है। अरे यही मोदी जी ने सभी गरीबी रेखा से नीचे वालों को फ्री में दिया था, क्या? गैस सिलेंडर, और गैस भी दिया था। मैं तो कहता हूं कि आज भी वो गैस सिलेंडर जंग खड़ा है लोगों के घर में, फिर से उसको भराने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आप लोगों को गुमराह में करती है और ठगने के काम करती है। लेकिन अब वो समय आ गया है साथियों, अब बिल्कुल मत ठगाओ आप लोग। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव बोल रहे थे यहां पर कि आप लोगों के लिए एसटी एससी के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों को लिए जो पैसा आता है विदेशों से, उस पैसे का उपयोग अब हो रहा है। कब? चुनाव के टाइम में। उसी पैसा को, आपका जो पैसा है, आपका अधिकार का जो पैसा है, जो भैया बोल रहे थे अभी कि हर एक घर में कम से कम 25-25 लाख रुपए बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे भारत में ही एक प्रदेश है, उस प्रदेश में जब सरकार बना तो इसी पैसा को जब देखा कि नहीं यहाँ भी हमारे खिलाफ में लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो डर के हमारे हर एक घर को 10-10 लाख रुपए बांटने का काम किया।
इसी भारतवर्ष में उस प्रदेश में 10-10 लाख रुपए एक एक घर को बांटा है, उसी तरह से पूरे देश में बांटेगा तो क्या गरीबी रहेगा? आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद कर दो आप लोग, नहीं तो आजादी के 76 वर्ष हो गया, अभी भी गरीबी नहीं हटा आपका। ये 150-200 वर्ष हो जाएगा तो भी नहीं हटेगा, यही हालात रहेगा देश का। तो इसीलिए अब भी तो सीख जाओ आप लोग, समझ जाओ आप लोग कि आने वाले जो आपका जनरेशन है, आने वाला जो आपका बेटा है, नाती है, उसका क्या होगा। स्कूल में पढ़ाई का स्तर खत्म हो गया कि नहीं हुआ खत्म? नौकरी कहां दे रहा है सरकार? पढ़ने के बावजूद भी तो नौकरी नहीं मिल रहा है ना। तो जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो जो ST/SC को संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है वो भी खत्म हो जाएगा भैया। आज तो थोड़ा सा आरक्षण का प्रावधान है, मिल रहा है, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी आह्वान छेड़ दिया है। ये RSS के लोग भी संविधान को बदलने के लिए आतुर हो गए हैं। ये लोग इस संविधान को बदला जाएगा, उनको कुछ नेता भी बोलते हैं कि यदि इस बार 2024 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान को चेंज करके मनुस्मृति हम लागू कर देंगे, उनके सांसद लोग बोलते हैं। अब इस देश का हालात क्या हो जाएगा? जो 100 साल पहले इस देश का हालात था, 150 साल पहले इस देश में जो हालात था, वही हालात फिर से आ जाएगा। इसीलिए अब समझने की बात है अब कि आप लोग समझ जाइए, अभी तो समझ जाइए आप लोग कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरी छाप में मोहर लगा करके हमारे श्याम सिंह भैया को, एक कोरबा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इनको जिता करके दिल्ली के संसद भवन में भेजिए, तब आपके पक्ष में वो बात करेंगे वहां पर, तब आपके मजबूरियों को वहां पर बताएंगे, तब वहां पर मांग करेंगे 25 लाख रुपए हर गरीब को दिया जाए, तब वहां पर मांग करेंगे जन जंगल के लिए आपका अधिकार को जो छीन लिया है उसको दिया जाए। अरे और तो और, जिस जमीन में आदिवासी निवास करता है 50 वर्षों से, आज भी उसको पट्टा नहीं मिला। क्या मिला है? क्या उसका चप्पल घिस गया, जूता घिस गया, पटवारी के पास जाता है, RA के पास जाता है, तहसील में जाता है, SDM में जाता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल पाया। और इस बात को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने दिलाया है, वन अधिकार के तहत में पट्टा हमने दिलाया है। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस की गाड़ी जो घूम रही है ना, उसमें लिखा हुआ है और प्रचार भी कर रहा है कि कांग्रेस सरकार ने जनता को, भूमिहीन जनता को पट्टा देने के काम किया। उसमें बोल रहा है, उसमें फिट थे उसके माइक में, लेकिन वो सरासर गलत है। अरे तो पट्टा तो उन्होंने दिलाया है जो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे महामानव दादा हीरा सिंह मरकाम ने आंदोलन किया था दिल्ली में जाकर के। अभी भी हम लोगों ने, हमारे लोगों ने अभी भी अपने घर में वापस नहीं आया है। जिन लोगों ने आंदोलन किया था उन्होंने अपने जान का कुर्बान भी कर दिया है। अभी भी अता पता नहीं है कई लोगों का। तब कहीं जाकर के भूमिहीन का पट्टा दिलाने का उन्होंने काम किया है। तब कांग्रेस का ही सरकार मजबूरी में 15 दिन के अंदर एक कानून लाया, प्रस्ताव लाया और पास किया, तब वो मिल रहा है। कांग्रेस के दिया हुआ नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी दिया हुआ है साथियों। इसीलिए साथियों बोलने के लिए बात तो बहुत ज्यादा है। हमारे भैया बोल रहे थे कि ST/SC ऑफिशियल ST/SC सब प्लान के तहत में जो पैसा आता है वो सब प्लान के तहत में हम लोगों ने, एक मैं भी हूं उसमें केस करने में, और सरकार को हम लोग जो पत्र दिए थे, एक मैं हूं और कोरबा के कुलदीप मरकाम जी हैं और मैं, हम लोग 2 आदमी किए थे। अब श्याम भैया लोग हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं केस करने के लिए, और एक न एक दिन आपको मिलेगा, भले देर हो लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आप लोग यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो बहुत जल्द मिलेगा वो पैसा है आपको, तब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, मुझे लगता है कि मेरे बातों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। लेकिन कितना भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के तहत आज भी लोकसभा में घर घर मुर्गा दारू व पैसा बांटेगा,
अब 500 रुपए मांगोगे तो 1000 रुपए वो देगा। लेकिन मैं कहता हूं उसका 1000 भी रुपया ले लो, 500 रुपया भी ले लो, लेकिन वोट दो कहां? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हरी छाप में। क्यों? कि पैसा उसका नहीं है, वो पैसा आपका है। जो इतना साल तक लूट के रखा है वो पैसा आपके नाम पर जो आया है, विदेशों से पैसा आया है, और इस देश का जो पैसा है उसी पैसा को आपको बांटने का काम करता है, फिर से सरकार बना लेता है। ठीक है ना साथियों? ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे आप लोग ना? भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को तो वोट नहीं देंगे? आप बिल्कुल नहीं देंगे आप लोग। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि अंबेडकर साहब अमर रहे, तो आप लोग भी बोलेगा अंबेडकर जी अमर रहे। ठीक है ना? क्योंकि अंबेडकर जयंती है यार। संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे, अंबेडकर साहब अमर रहे। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।